हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस आया हुआ है। आज उसी केस को हम आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन ग्रेजुएट ऑफ 3 years LLB करेस्पॉन्डेंस एडवोकेट बन सकता है? देखिए, LLB करने के जो दो तरीके प्रेजेंट टाइम में है, एक तो होता है कि जो इंटीग्रेटेड LLB है, जिसको हम लोग 5 year की लॉ कहते हैं, जिसको हम लोग BA LLB के नाम से जानते हैं। और दूसरा ये होता है कि 3 years LLB, यानी कि वो कैंडिडेट ग्रेजुएशन करने के बाद तब उसने LLB किया। ग्रेजुएशन उसने BA के रूप में किया, BCom के रूप में किया, BSc के रूप में किया, किसी रूप में किया। तो आज जो ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है कि ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने जो 3 years के LLB तो किया है, लेकिन 3 years के LLB करने के पहले जो उसने अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, BA किया है, BCom किया है, अगर उसने करस्पॉन्डेंस के थ्रू किया है, उसने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू किया है, तो क्या वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना AIB का एग्जाम दे सकता है? क्या वो स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है? यही केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसके हम पूरी आप लोग को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके एक एक करके आपको सारी चीज बताएंगे। ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया है, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PB संजय कुमार के बेंच में आया है। ऑनरेबल जजेस के सामने ये केस पेंडिंग है। ये केस कहां से आया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, एक एक करके आज आपको सारा हमें डिटेल्स आपके सामने रखना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहले हम लोग इस केस को डिस्कस करते हैं कि वो मैटर कहां से आया। तो देखिए, एक तेलंगाना की महिला है, उन्होंने BA LLB कंप्लीट किया। BA LLB कंप्लीट करने के बाद उन्होंने तेलंगाना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के एडवोकेट बनने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जमा किया। जो उन्होंने LLB करने के पहले BA किया था, वो उन्होंने करस्पॉन्डेंस के थ्रू किया था। तो जब उनका रजिस्ट्रेशन तेलंगाना बार काउंसिल में पहुंचा, तो तेलंगाना बार काउंसिल ने उनके रजिस्ट्रेशन को देने से इनकार कर दिया और उनको एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया, यानी उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इस महिला ने ये तेलंगाना बार काउंसिल के जो डिसीजन था, इसके अगेंस्ट तेलंगाना हाई कोर्ट गई। उन्होंने अपील किया तेलंगाना हाई कोर्ट में, और ये अपील किया कि जो मेरा बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया गया है तेलंगाना बार काउंसिल के द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि तेलंगाना बार काउंसिल को आप डायरेक्शन दीजिए कि मेरे रजिस्ट्रेशन को करें, क्योंकि मैंने LLB तो रेगुलर किया है। रही बात, जो मैंने BA किया है वो मैंने करस्पॉन्डेंस के थ्रू किया हुआ है। तो उन्होंने एक प्रेयर किया कि मेरा एनरोलमेंट कर दिया जाए, और मेरा एनरोलमेंट करने के बाद जो AIB का एग्जाम है वो मुझे देने दिया जाए। दूसरा, उन्होंने प्रेयर किया कि जो मेरा 28,000 रुपया रजिस्ट्रेशन में लगा है उसको मेरा वापस करा दिया जाए। ये मैटर बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। ऑनरेबल हाई कोर्ट से इसलिए रिलीफ नहीं मिली कि जो तेलंगाना का हाई कोर्ट है, उसने अपने पूर्व निर्णय को बताते हुए उन्होंने कहा, M नवीन कुमार वर्सेस स्टेट के मामले में सिमिलर मैटर था, जिसमें कैंडिडेट ने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या करस्पॉन्डेंस के थ्रू LLB किया था, उसको बार काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बार काउंसिल उन्हीं स्टूडेंटों का रजिस्ट्रेशन कराता है जो क्या करते हैं, रेगुलर कोर्स करते हैं। देखिए, दो प्रकार का कोर्स होता है, BA है, BSc है, BCom का। एक तो आप लोग का रेगुलर कोर्स होता है जिसमें 75% अटेंडेंस पाना जरूरी होता है, जिसमें आप रेगुलर क्लास करने जाते हैं। दूसरा ये होता है करस्पॉन्डेंस के थ्रू होता है, या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू होता है, जिसमें आपको कोई क्लास वगैरह नहीं होती है। तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, M नवीन कुमार वर्सेस स्टेट के केस में साफ साफ मना कर दिया गया था कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएट अपना जो ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं डिस्टेंस और करस्पॉन्डेंस के थ्रू, भले उन्होंने LLB रेगुलर किया है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए। दूसरा, जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को बताया। उन्होंने कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स में एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है 3 years के पहले वो रेगुलर स्टूडेंट रहा हो। अगर कोई 3 years LLB करता है तो वो जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 3 years होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस या अदर जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्णय से नाराज होकर वो महिला चली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये जस्टिस विक्रमनाथ के बेंच में ये केस पहुंचा हुआ है, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि मुझे बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन दिया जाए, मुझे AIB का एग्जाम देने दिया जाए, ताकि मैं एडवोकेट का लाइसेंस प्राप्त करूं। आज तक की स्थिति यह है कि ऐसे कैंडिडेट जो
3 इयर्स LLB कर, 5 ईयर में देखिए कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो 3 इयर्स के LLB करते हैं, लेकिन LLB के पहले जो उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स किया है वो कोर्स उनका रेगुलर होना चाहिए। अगर वो करस्पॉन्डेंस के थ्रू है या वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू है तो वो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। वो आज तक का ये ऑनरेबल क्या नाम है हाई कोर्ट का डिसीजन भी है। अब हम लोग को ये देखना है इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट की क्या फाइंडिंग आती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो लोग ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन या करस्पॉन्डेंस के थ्रू करते हैं, बाद में वो 3 इयर्स के LLB करते हैं, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको एडवोकेट बनने के लिए अलाउ करता है या रिजेक्ट करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है डियर स्टूडेंट। आगे जो भी इस पर निर्णय होगा वो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको सबसे पहले बताने की कोशिश की जाएगी। डियर स्टूडेंट, आप लोग को मैं बराबर बताता रहा हूं कि बिहार का, यूपी का, उत्तराखंड का, इन सब स्टेट की आप लोग के लिए जुडिशरी प्लस APO के वैकेंसी आप लोग के लिए आने वाली है। आप लोग ये मत इंतजार करिए कि वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, ऐसी गलती आप मत करिएगा, बल्कि आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए। वैकेंसी तो आती रहती है, अगर आपकी तैयारी रहेगी तभी आप PT मेंस इंटरव्यू को क्रैक करके फाइनल सिलेक्शन पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो लोग जुडिशरी या APO की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ। जो हम लोग का IPC RPC एविडेंस रिप्लेस हो गया, उसके जगह पर BNS BNSS और BSA बना है। इसके प्री के नोट्स आप लोग के लिए बिल्कुल रेडी है, आप लोग मंगा के इसके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए MCQ, केवल MCQ डिग्लॉट एडिशन में 3 in 1 का बना दिया गया है, इसको भी मंगाकर आप स्टडी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जनरल स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, जैसे बिहार का, यूपी का, उत्तराखंड का, झारखंड का, ये सब स्टेट ऐसा है कि जहां पर आपको APO सिविल जज में जनरल स्टडीज भी पढ़नी है, तो जनरल स्टडीज 6 वालों में आप लोग के लिए रेडी है। देखिए जो कोर्सेज हैं आप लोग के लिए, बिहार APO का, बिहार सिविल जज का, ये सब बैचेज स्टार्ट हो गई हैं और इसमें आप एडमिशन लेने के लिए ये आप लोग के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए डियर स्टूडेंट। इन किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजकर आप लिख सकते हैं कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स आप लोगों को लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मिलता है ताकि आपका वैल्यूएशन हो सके, प्रिंटेड मैटर दिए जाते हैं। और अगर कोई नोट्स आप परचेस करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।